नहीं सोचता बता, हूँ नजर लग जाएगी बुखारी साहब, बुरी बात है। सर। नहीं बताते। ठीक है सर। हाँ, बस थोड़ा पर्दे में रखो। जी सर। सही है। जी सर। अब जी सर, ठीक एक है। हमारा भाई है बुखारी साहब, उसको यहां से 5 स्टैंडर्ड लॉर्ड की 4 ट्रेडें लगवाई थी। माशाल्लाह। अब सोचो उसका प्रॉफिट किधर हो। वो लुडिया डाल रहा था और उसने मुझे फोन किया, बिलाल भाई किधर हो? मैंने बोला घर पे हूँ। आजा यार कहीं चलते हैं। अबे मैंने बोला जुमेरात है, लेबर जान छोड़े तो मैं तेरे पास आऊं। ठीक है। अच्छा और फिर सर, सुबह पीएसएक्स जो में मैंने, पीएसएक्स में भी आज ईद हो गई है काफी लोगों की। हेस्कोल ने ईद हाँ जी, वो करवाई। मैं मैसेज देख रहा था सर। सर हेस्कोल ये, ने ईद कराई है जी। सर ये मैंने ना जो सुबह निकाले थे ना, जो सुबह प्रॉफिट निकाला था मैंने सर, जी तो जी। जब ये बनी है तो सर ये मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट ली थी, मतलब के $1 की पूरे की, यानी कि समझ गया जी, समझ गया। सर वो सिफर सुफर सारे खत्म करके। तो सर ये जो नीचे आई है सर, आज तो मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं कह रहा था मैं कहीं शोरूम पे चलता हूँ गाड़ी हाय देखने के हाय लिए। हाय जी, गाड़ी ले दे जी, गाड़ी अल्लाह देगा सर, और देगा। अभी गाड़ी इंशाल्लाह वाड़ी नहीं इंशाल्लाह। लेना। अभी नहीं नहीं फिलहाल सर। बुखारी साहब एक बात मैं आपको बताऊं, जी जी। जितने भी भाई ये सब सुन ले, आपके तवज्जुह से सबको बता रहा हूं, जी जी। जितने भी भाइयों के पास पैसा आ रहा है ना अभी, तो सबसे पहले अपने एसेट बनाओ, लाइबिलिटीज में नहीं जाओ। जी गाड़ी जो है ठीक ना, है सर। गाड़ी गाड़ी एसेट नहीं है, गाड़ी जी बिल्कुल। लाइबिलिटी है। एसेट जी से मुराद, मैं अगर अपनी बात बताऊं, जी। मैंने इस हफ्ते में ना तकरीबन, मैं अगर आपको बताऊं तो ठीक ठाक मैंने पैसा खर्च कर चुका हूं, ठीक ठाक। लेकिन वो माशाल्लाह। सारा पैसा पता कहां खर्च किया है? वो मैं घर जी। बना रहा हूं जी एक, उसमें लगाया है। अब बुखारी साहब मुझे बताएं कि क्या ये मेरा एसेट बन रहा है कि लाइबिलिटी बन रही है? एसेट बन रहा है सर। तो फिर अपन को किस में पैसा लगाना चाहिए? लाइबिलिटी में? नहीं, जी। लाइबिलिटी बकवास चीज है, फजूल चीज है। पहले ना, अभी आप मुझे बताएं आपकी एज क्या है? सर 39। कितनी है जी? 39। 39। अब आप इसमें ना बुखारी साहब 6 साल प्लस कर दो। ठीक है। सही है? ठीक है सर। 6 साल जो है ना, आप वादा करें अपने आप से कि मैंने दुनिया के सामने जाहिर ही नहीं होना जी कि ठीक मेरे है पास सर। क्या है। जी ठीक है सर। मेरी बात को जरा ना टेक्निकल दिमाग से समझना। जी सर। इस 6 साल में ना चुप करके एसेट खरीदते जाओ, खामोशी से। कहीं जी प्लॉट ले लिया, कहीं दुकान ले ली, कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ भी ऐसे मल्टीपल एसेट्स बनाओ अपने, जो ठीक है। आपको हर महीने पैसे दें, लें नहीं जी। आपसे। जी ठीक सर। इनकम जो होती है ना बुखारी साहब, दो तरह की होती है। एक होती है जी। एक्टिव इनकम, जिसमें जैसे मैं घर बना रहा हूं तो मैं वहां खुद होता हूं, मैं खुद सारी चीजें काम करता हूं। दूसरी होती है पैसिव इनकम, यानी मैं जी। करता कुछ नहीं, मुझे पैसे मिल जाते हैं। मिसाल जी के सर। तौर पे जैसे मैंने बताया था कि मैं 6-7 साल से कंपाउंडिंग कर रहा हूं। जी सर। सही है? अब बुखारी साहब उसका जो डिविडेंड आता है ना मेरे को, जी। अल्हम्दुलिल्लाह वही इतना है कि मकसद में चुप करके घर बैठ जाऊं तो मुझे टेंशन नहीं है। माशाल्लाह। ठीक है, मकसद डिविडेंड की बात कर रहा हूं मैं। अपने जो मेरा जो ग्रो हो रहा है अकाउंट, जो पोर्टफोलियो, उसकी बात ही नहीं कर रहा। जो मैं ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाता हूं मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा, डिविडेंड की बात करता हूं, जो मुझे साल में 4 बार मिलेगा। माशाल्लाह। जी जी सर। मकसद वो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे और जरूरत ही नहीं है। बट सर ये मैं, मैंने मैंने अपने लिए जो प्लान सोचा है ना सर, मैंने 40 साल का रखा है रिटायरमेंट प्लान। उसकी वजह है, ठीक है। उसकी वजह है कि सर मैं 25 साल से ये शुरू हो गया था। जब मेरी एज 25 साल थी ना, मैंने तब जी से, जी। 25 भी नहीं, आई थिंक मैं 23 साल का था। 23 साल की एज से जब मैंने पैसे बनाना शुरू किए, प्रॉफिट मेरा बनना शुरू हुआ ना सर, मैं तब से शुरू हो गया सारे सिस्टम में ना। आज मैं 29 का हूं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मुझे 6 साल हो गए ये सिस्टम में ना करते हुए, 6-7 साल होने वाले ऑलमोस्ट। अब मैंने अभी भी ये सोचा यार मैंने 11 साल और करना है। जी। सही है? आपके पास जी। 6 साल है, मेरे 11 साल और करने हैं। जी सर। तो 11 साल अगर मैं और करता हूं और मैं चुप करके रहता हूं, यानी मैं किसी के सामने जाहिर नहीं होता कि मैं क्या करता हूं, मैं क्या नहीं करता, अब मेरे एसेट्स बनते जा रहे हैं, मेरे पास पैसा आता जा रहा है। तो अब मुझे बताएं कि अगर मैं 40 की एज में रिटायर्ड होता हूं तो सर वो लाइफ कैसी होगी अपनी? जबरदस्त सर। आइडियल लाइफ है। जी सर। 40 में अपन बुढ़े तो होएंगे नहीं इंशाल्लाह, ना 45 में होएंगे इतनी जल्दी। जी टाइम सर। अपने पास पड़ा है एंजॉय करने का। जी अब सर। आप दुनिया घूमो,
बच्चों के लिए कुछ बनाओ, बच्चों को बाहर भेजो, कुछ भी कर लो यार, आपको टेंशन नहीं है। सर आपका मैं बुढ़ापा सिक्योर और आपके बच्चों की जवानी सिक्योर। जी सिंपल। सर। सर मैं 3 साल इंग्लैंड में रहा हूँ, 2 साल ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ। तो माशाल्लाह। तकरीबन सर आज से तकरीबन कोई 3 साल ही लगा लें कि मेरा 4.5 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। अल्लाह और 7 गाड़ियां थी मेरी, वो भी चली गई। अल्लाह यहाँ तक कि घर भी चला गया अल्लाह एक रहम। एक गलती की वजह से। तो सर आज मैं तकरीबन 3 साल के बाद सर अल्लाह बुरी नजर से बचाए आमीन जी आमीन, अल्लाह हसद से सर। बचाए। आमीन बुरी सर। नजर तो फिर थोड़ी है, हसद ज्यादा है। सर वो तो बड़ी आज है। 3 साल के बाद पहले दिन सर मैंने 12 लाख रुपया इस मार्केट से निकाला है। चल माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकत दे। हमारी तो दुआएं ये सर जी आपके हाँ, साथ हैं, अल्लाह और आज बरकत। आपने सर बता दिया, आइंदा ये जिक्र भी नहीं होगा कि इसमें से मैंने लिया क्या है। बस ये अपनी खुशी से सर मैंने आपने जो बताया था, आज पहली दफा सर मैंने ये निकाला है माशाल्लाह 3 साल के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। अजहर भाई, आप वही हो ना, तो 50 से 1500 बने हैं आप वही है जी वही है वही मोहसिन है भाई, में जी बैठ के जी ना जी वही है। जी मोहसिन भाई वही है। जी। वासिद भाई ये वही है। तो भाई ये साहब, मुझे आप आज से प्रॉफिट निकाल सकते, तो ये आप मोहसिन भाई आज ने से मुझे प्रॉफिट निकाल सकते, तो कहीं से भी निकाल सकते। ये अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये मोहसिन भाई ने मुझे बताया था कि बिलाल भाई जब बोलेंगे सिर्फ सुनना है, हाँ। कोई सवाल नहीं करना। ये मोहसिन भाई की मैंने बात पकड़ी हुई है तब की। जी जी मैंने कोई उसके बाद मैंने ना पूछता ही नहीं, मैं सिर्फ देखता रहता हूँ, पूछता नहीं हूँ सर। सही बात। तो बस उसका प्रॉफिट मिल रहा है ना सर आपको? मजा आ रहा है ना। जी जी उस, जी सर। उसका मजा आ रहा है ना? आज तो मजे है? की कमाल ही होगी सर, कमाल हो गई आज। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला सर आपकी खुशी में मजीद बरकत दे, हमारी दुआएं आमीन आपके आमीन लिए। आमीन और आमीन आमीन। जितने भी भाई आज आपके अलावा और भी बड़े स्क्रीनशॉट मिले हैं सर मुझे, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। मैं सबके लिए दुआएं करता हूँ जी, अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकत दे। और आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, सबको आप मुझे छोटा भाई समझो, बड़ा समझो, जो भी समझते हो, बट मैं यही कहूंगा कि यार अभी एकदम किसी के सामने एक्सपोज नहीं हो। इस क्लास में दो हमारे भाई हो सकता है हो जो मुझसे मिले हैं फिजिकली आके। एक तो वसी साहब है, मोहसिन भाई के कजन है, वो मुझसे मिलने आए थे कुछ दिन पहले ना। अगर कभी आप उनसे प्राइवेट में आपकी बात हो, ग्रुप में चूंकि नंबर है उनका, तस्वीरें लगी हुई, आप उनसे पूछिएगा मैं कैसे रहता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, सर। वो मेरे बैच फेलो भी हैं। माशा अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह वालेकुम सलाम। जी सर असद जी, भाई, मैंने भी आपसे मिलना सर फिजिकली। मैं भी जब छुट्टी आऊंगा इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम जी। अभी हाफिज बन गया हमारा, कल कुरान खानी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मोस्ट वेलकम। लेकिन सर आप पैसों का सही बता रहे हैं, किसी को बताना नहीं चाहिए। वो मेरे कजन को पता चल गया, उसने उधार मांग लिए मेरे से पैसे पीपीएफ में लगाने थे। कमाल हो ऐसे ही होता है जी, उस, ऐसे ही होता है। उसने सर। बोला, वो रो रहा था, बोला यार मैंने खाद लेनी है हाँ, तो कमाऊंगी तो ये दे पैसे दूंगा। दो। मैंने बात करके पैसे दो। सर जी ये मेरे जो मेरे ऊपर ये जो मसला बना था ना सर, जी जी। तो सबकी नजर में ये पता है कि अजहर बुखारी इंग्लैंड चला गया है, पाकिस्तान में नहीं है। किसी को पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तो ये तो मैंने आपको बताया, किसी को पता ही नहीं मैं किधर हूँ, लेकिन सही सबको पता है कि इंग्लैंड चला गया वह फैमिली के साथ। सही है। किसी को नहीं पता मैं किधर हूँ। अच्छा जी, शहबाज अहमद साहब पूछ रहे बैच 6 की क्लास होगी। सर 6 वाली तो सुबह होती क्लास। ये हमारी हमारी बैच 5 के जो पुराने मेंबर्स हैं, फिर कुछ और पुराने हैं, तो हम थोड़ी सी शुरू में डिस्कशन करते हैं 5-10 मिनट के लिए। थोड़ा खून बढ़ जाता है ना लोगों का, प्रॉफिट में सुनता हूँ ना, मजा आता है कि यार ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बीमार होता हूँ, कुछ भी होता हूँ, इनको पढ़ाता हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तो उसका मुझे आउटपुट भी मिले, मुझे मजा भी तो आए ना, पता भी तो चले। हाँ यार, एक बंदे ने आज 12 लाख कमाया, एक बंदे ने आज 5 लाख कमाया है, पता भी तो चले ना। ये जो $10 वाले, $5 वाले ना, मैं चाहता ही नहीं कि ऐसा कोई बंदा मेरे पास बैठा हो, मुझे सुनाई दे कि सर आज मैंने 5 लाख कमाया, सर आज मैंने 10 लाख कमा लिया, आज मैंने 50 लाख कमाया। ऐसे बंदे आए, मजा भी आए, पढ़ाने में सही। भी मजा फिजिकल आए। ऑफिस कहाँ खुला है सर? फिजिकल ऑफिस सर जी कराची में भी है, हैदराबाद में भी है, मीरपुर खास में भी है, बट अभी करंटली मैं मीरपुर खास में हूँ, तो यहाँ पे आप मोस्ट वेलकम आए। हैदराबाद से 60 चलें, किलोमीटर है, ज्यादा मुश्किल ठीक नहीं है है। सर। तो जो भी भाई मिलना चाहे मोस्ट वेलकम। ऑफिस हमारा लाइव हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा जबरदस्त सेटअप हमने बनाया है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है।
इसमें हम गाइड करेंगे लोगों को। जैसे मिसाल है, कोई हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे कहते हैं सर हमने 1-2 क्लासेस लेनी है आपसे, तो भैया आ जाएं, फिजिकली हम आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा मकसद कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारी कोई आपको गाइडेंस चाहिए कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, किधर करना है, कौन सा स्टॉक पकड़ना है, तो ये सब चीजें हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे ऑफिस में। अल्लाह खैर करे। बिलाल भाई, मैं एक बात पूछने का था, मेरे को 2 दिन से हुक्म करें सर, हुक्म करें। ये आप जो आपके जो भवानी, अब्दुल्ला भवानी है ना, जो यहाँ पे पाकिस्तान में अभी आपका नए ब्रोकर है, जी जी। उनका यहाँ यूए में भी ब्रोकर है कुछ, उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है? रजिस्टर्ड है सर, उनका शोरूम है ना यूएई में, कारों का बड़ा नहीं नहीं काम नहीं, है। ब्रोकर, ये फॉरेक्स का ब्रोकर भी कुछ ऐसा रजिस्टर किया उन लोगों यार ये पता करना पड़ेगा। अब्दुल्ला का नंबर है मेरे ने, पास, या जब बोलोगे अपन आप उनसे, डील कर लेंगे, इससे बात करा देंगे आपकी, यार अपना भाई हाँ है। तो आप उनसे थोड़ा पूछ के बात कीजिए। मैं पता करता हूँ सर, भाई है अपना, अब्दुल्ला हाँ भाई है अपना, कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अब्दुल्ला साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्रोटोकॉल बहुत दी, हमें इज्जत बड़ी दी, हमें बुलाया अपने ऑफिस में, हमें खाना खिलाया, और बड़ी अच्छी मीटिंग उनके साथ रही। और माशाल्लाह वो यंग लड़का है और बड़ा एनर्जेटिक है, बड़ा उसका विजन अच्छा है और उसके टारगेट्स बड़े हैं। और हम लोगों ने भी उनसे कहा था कि जी इंशाल्लाह मिलके काम करेंगे तो फिर दुनिया देखेगी जी भवानी जो ब्रोकर है वो कहाँ पे चला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का ये बहुत। राजपूत कम्युनिटी से है लगता नहीं ये मेमन है, है। मेमन है, मेमन। ये भवानी तो हमारे उधर राजपूतों में लगा। नहीं इधर भवानी मेमन है, ये मेमन कम्युनिटी है। मोहसिन भाई, इनके बैरिया में भी कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है, और मकसद ये बड़ा सेटअप है इनका। ये जो कपड़े के जो बहुत बड़े ट्रेडर है पाकिस्तान के, यानी इनका इंटरनेशनली कपड़ा एक्सपोर्ट होता है। फिर ये बिल्डर्स में है, फिर उसके अलावा यूएई में इनका कारों के शोरूम्स हैं, स्पोर्ट्स कार भी ये मतलब करते हैं, उसमें डील करते हैं। फिर उसके अलावा पाकिस्तान में इनका ये ब्रोकर भी है, ब्रोकरेज भी है। तो मकसद अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिली है, बड़ी जबरदस्त फैमिली। और मैं तो सबको कहता हूँ जी, मैं तो शागिर्द हूँ मेमनों का, मैंने उन्हीं से सीखा है। उनके घरों में मकसद हम साथ पढ़ते थे, मेरे क्लास फेलोज हैं बहुत सारे, तो उनके साथ रहता था। तो वो बिजनेस जो है ना, वो मेमन के बच्चे से ज्यादा कोई कोई नहीं जानता। ये पैदाइशी यानी कारोबारी होते हैं सारे माशाल्लाह। जैसे इंडिया में आप लोग होते हैं ना, राजस्थान के लोग होते हैं, मारवाड़ी लोग होते हैं, ठीक है ना, इनको वहां मशहूर है, वो कहते हैं जी ये धंधे वाले लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे मेमन कम्युनिटी जो है ना, वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, बड़ी तगड़ी कम्युनिटी है कारोबार में। अच्छा जी, सो काफी सारी हमारी बातें हो गई जी, 10-15 मिनट हमने ऐसे ही निकाल दिए। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं जी। आज का टॉपिक भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था हमारा, क्योंकि अच्छा एक और चीज हेस्कोल के बारे में जी मैं बताना चाहूंगा। ये जी हेस्कोल का वीकली चार्ट है, ये 1, 2 और ये 3, 3 वीक में, यानी अभी महीना नहीं हुआ इसको, 3 वीक का बता रहा हूं सिर्फ हेस्कोल का। 3 वीक में जी ये 10 रुपए 50 पैसे से उठ के और 15 रुपए 69 पैसे पे, यानी ऑलमोस्ट 50% ग्रो कर गया जी 3 हफ्ते में। और लोग फिर मेरे से अटकते हैं बिला वजह और बोलते हैं पीएसएक्स में प्रॉफिट नहीं बनता। यार प्रॉफिट कैसे नहीं बनता? अल्लाह का शुक्र है हमारा तो बन जाता है ना। अब ये टारगेट हमने क्यों दिया हुआ था भाई? ये लिक्विडिटी एरिया था, सिर्फ लिक्विडिटी को हमने पकड़ा हुआ था कि यार ये लिक्विडिटी लाइन है, यहां तक इंशाल्लाह मार्केट आ जाएगी। ये टीपी था हमारा, ठीक है। अब अगर ये एरिया ब्रेक होता है, फर्ज करते हैं आज कल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर मार्केट का अगला लिक्विडिटी एरिया ये वाला बनेगा 24 रुपए, मार्केट इसको टारगेट करेगी। ये ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद ये वाला है 31 रुपए। अभी फिलहाल जो है वो इंशाल्लाह हम थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म देख रहे हैं कि यार ये हो सकता है, पॉसिबल है 31 रुपए 67 पैसे तक इंशाल्लाह चला जाएगा वेरी सून, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में। अच्छा जी, किसी ने हैंड रेस किया है जी, कौन है ये हमारे? जी मेरी बहन, क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पीआईए का भी आपने जो मार्किंग की है वो मैंने भी मार्किंग की हुई है ना, पीआईए की। पीआईए बहुत तो अच्छा ये स्टॉक हम पीएसएक्स में ही करेंगे ना इसका वो? जी जी जी, अगर हम पीएसएक्स में जैसे ही अब होगा, पीएसएक्स में ही होगा, बिल्कुल उसमें ही अब होगा। तो सेलिंग वाले उसमें आ रहे हैं, तो हम अगर बाइंग करेंगे वेट करेंगे ना हम, तो जब हमारे बाइंग एरिया में आएगा फिर देखेंगे इसको। ठीक है सर, ठीक ठीक है, अभी है, वेट सही है, है। अभी थोड़ा वेट है।
अच्छा जी, सो हमारा जो आज का टॉपिक था, हमने कल जो है वो फेयर वैल्यू गैप भी पढ़ लिया था और ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह भी हमने पढ़ लिए थे। आज बेसिकली हम पढ़ते हैं एंट्री टेक्निक्स को, ठीक है? विद द कॉन्फ्लुएंस ऑफ एफवीजी, ओबी एंड प्लस लिक्विडिटी। देखें, मैं सबको कहता हूं कि जी लिक्विडिटी जो है ना वो सबसे पहले, उसके बाद सारी चीजें आपने ऐड करनी है। लिक्विडिटी को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रखें, क्योंकि अगर आपकी किसी भी एंट्री टेक्निक में लिक्विडिटी नहीं है तो उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, बट अगर लिक्विडिटी आप उसमें शामिल कर लें तो फिर उसकी जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब कल तक हमने ये जस्ट पढ़ा था कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक किस तरह का दिखता है। आज हम ये देखेंगे कि जी हम किस तरह उसको मार्क करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे हम करंट जो है मिसाल के तौर पे देखेंगे कि यार कहाँ पे जो है वो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी पड़ा है, और जब मार्केट वहां आएगी तो अब हमें वहां से एंट्री कैसे लेनी है। बस ये दो चीजें आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है? उसके लिए जी हम सबसे पहले आते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और हम चलते हैं जी गोल्ड में। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड का जो जो हमने टीपी बताए थे वो सारे इसने हिट किए हैं, और जिस तरह बताया था गोल्ड आ सकता है उसी तरह से वो आया है। पहले इसने हमें बाय में प्रॉफिट दिया है, फिर ये बताया था कि यार ये लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, ये ड्रामा करेगा इधर, और उसने दोबारा उस ऊपर से स्वीप करके और ये बस 3 घंटे में इसने तबाही कर दी है, ठीक है? अच्छा जी, सो अभी हम यहाँ पर जी इसका एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं फिलहाल। अच्छा, सबसे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, अगर आपको बहुत अच्छी और स्विंग ट्रेडिंग करनी है ना, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप इसको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में देखें, H1 से भी बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है? आप इसको देखें डेली टाइम फ्रेम में, या फिर आप इसको देखें H4 टाइम फ्रेम में, तो आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो बड़ी कमाल की हो जाएगी, बहुत ही कमाल की हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है? और उसके लिए मैं आपको जस्ट एक चीज गाइड करूंगा कि जब भी ये बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा, मतलब ऑर्डर ब्लॉक ये बनता हुआ, तो आपकी जो वो ट्रेड है ना वो लॉन्ग टर्म चल सकती है, ठीक है? लेकिन उसकी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि मार्केट किसी ना किसी ट्रेंड में होनी चाहिए। मकसद ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट का कोई ट्रेंड नहीं हो और आप जो है वो ट्रेड लेके बैठ जाओ और फिर तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है? सो इसलिए ट्रेंड का होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक हो गया? अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं जी क्या हो सकता है। अब ये करंट हमारा ट्रेंड है ना, ये सारी वेव तो हो चुकी है। अब ये वाली हमारे पास जो है ना एक पेंडिंग वेव पड़ी है यहाँ पे, ठीक है? अगर हम देखें तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो है ना हमें एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बिल्कुल छोटा सा आपको दिख जाएगा, बिल्कुल छोटा सा। ये देखें जी, ये डंडी नजर आ रही होगी अब आपको, ठीक है? जब ये जूम आउट था तो ये बिल्कुल जो है पता ही नहीं चल रही। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो है ना मेरे हिसाब से ये पड़ा हुआ है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ये यहां तक ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके ऊपर अगर आप देखें ना तो बहुत छोटा सा ना एफवीजी भी पड़ा हुआ है, बिल्कुल माइनर सा। ये आपका एफवीजी, ठीक है? ये एक एरिया है, इसको आप मार्क करके रखें, और इंशाल्लाह जब मार्केट इसके अंदर आएगी तो आप देखेंगे कि मार्केट जो है ना वो एक सरप्राइज जो है ना आपको वेव दे देगी, ठीक है? 3791, और ये ऑर्डर ब्लॉक का जो लास्ट है वो है 3760। ये एक पूरा जोन आप मार्क करके रखें, ठीक है? जब भी प्राइस इसके अंदर गिरेगी, ये यहां पे आएगी, तो अब मेरा एक सिंपल और टेक्निकल सवाल पूछने के लिए ना मैं किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई हमारा भाई माइक पे आ जाए, ताकि हम थोड़ी सी डिस्कशन उनके साथ करें तो फिर बाकियों को समझ आ जाएगा। कोई भी एक भाई माइक पे आ जाए। हाँ जी। क्या हाल है बिलाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। विकी साहब आप देखें कि ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है हम्म, डेली टाइम फ्रेम में, तो पहले तो मुझे ये हम्म, बताएं कि क्या आपको ये अज्यूम हम कर सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई बाय का पावर, हमें कोई स्ट्रेंथ दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल है। स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो अब हम सेकंड चीज ये भी अज्यूम कर लेते हैं, हमें दिख रहा है कि इसमें देखें एफईजी भी पड़ा हुआ है छोटा सा, हाँ, एफपीजी भी है जो डेफिनेशन के हिसाब से डेफिन है। ठीक है। अब तीसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो कैंडल है,
क्या ये बनी ही इस वजह से थी कि स्मार्ट मनी को इसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में उसने बाइंग की थी, क्योंकि नॉर्मल कैंडल तो इस साइज की होती नहीं है। हाँ, ये लिखा है, शो ऐसे ही करिए कि इसमें ऑर्डर बहुत ज्यादा थे। तीन चीजें बहुत हमारी ज्यादा। हो गई क्लियर, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब चौथी और आखिरी चीज, मार्केट देखे जब ये विक बनाती हुई नीचे गिरी तो ये यहां से ऊपर चलेगी, ठीक है। मकसद ये ऑर्डर्स जब लेने आई दोबारा तो ये यहां से ऊपर चलेगी। इट मींस के इस एरिया के जो ऑर्डर्स हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं। क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं विकी साहब? हाँ, हाँ। ठीक है, मैं इसका कलर भी चेंज करता हूं ताकि हाँ, इजीली समझ आए। मार्केट ने यहाँ पर अभी तक टैप नहीं किया। टैप नहीं किया, तो अब हम क्या ये सोच सकते हैं कि जब दोबारा मार्केट इसमें आएगी तो ये हिडन और ओबी, ये देख रहे हैं आप डंडी इसके नीचे और ये वाली लाइन, हम्म, ये ऑर्डर ब्लॉक बताइए विकी साहब क्या किसी की नजर में आएगा इजीली? नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक तो कोई भी, मतलब जो आईसीटी वाले हैं वो इसको ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, यानी स्मार्ट मनी ने क्या यहां पर अपनी डेफिनेशन के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक बनाया है कि स्मार्ट मनी के एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? हिडन ऑर्डर्स ऑफ स्मार्ट मनी। तो क्या आप मानते हो कि हाँ यार यहां पे वो सारे रूल्स और उनकी जो डेफिनेशन है वो पूरी हो रही है? इजीली आपको नजर नहीं आएगा, कोई बंदा हाँ, इसको पहचान नहीं सकता। स्ट्रेंथ कैंडल मिल गई है, हाँ जी स्मार्ट मनी ने यहाँ पैसा डाला होगा या इन्वेस्टमेंट डाली होगी, जब भी मार्केट इतनी पंप हुई है, बिला वजह पंप नहीं हो सकती। और इसी सही। के अंदर हमें एक छोटा सा एफईजी मिल रहा है कि यहां पर अभी भी कुछ उनके ऑर्डर्स हो सकते हैं जो पेंडिंग रह गए, जो उनको फिल नहीं हुए, जिसको लेने के लिए हो सकता है मार्केट आ जाए। और जब मार्केट देखें, एक और टेक्निकल पॉइंट जो हम यहां पे अज्यूम कर सकते हैं विकी साहब, कि जब मार्केट इतना ज्यादा रिट्रेसमेंट ले लेगी यहां तक, $104 जब गिर जाएगी मार्केट, तो क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यार यहाँ पे हमें कोई 10 20 30 $40 की तो वेव मिल जाएगी? यानी हाँ, मार्केट डिस्काउंट, $100 आप $150 डिस्काउंट। गिरेगी तो 40 $50 $30 $20 कुछ तो रिट्रेस करेगी ना ऊपर, बिल्कुल डिस्काउंट प्राइस में आ जाएगी मार्केट, डिस्काउंट बिल्कुल प्राइस में आ बिल्कुल। जाएगी। यानी हर सूरत से हमें समझ आ रहा है कि यार ये लेवल अच्छा है। हम्म, अब सही। इस टेक्निक पे, इस स्ट्रैटेजी पे ना, ये मेहनत बहुत ज्यादा है, मैं इसलिए इस पे काम नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसको हर बंदा नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। अब हर जगह तो इस तरह का सेटअप नहीं बनेगा ना विकी साहब, क्लियर नहीं बनेगा उसका। क्लियर नहीं बनेगा। तो मैं इसलिए इस पे एंट्री नहीं लेता ज्यादा, मैं इसलिए इस पे काम नहीं करता। अब आपने हम्म, एंट्री कैसे लेनी है जी? वो भी आसान तरीका है। अब ये हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे ना, अब डेली टाइम फ्रेम पे तो हम एंट्री नहीं ले सकते ना, तो हम क्या करेंगे कि जब मार्केट इस एरिया के अंदर आएगी तो हम शिफ्ट हो जाएंगे विकी साहब छोटे टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट में जा सकते हैं, 15 मिनट में भी जा सकते हैं, 1 मिनट में भी जा सकते हैं। और जब हमें यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप मिले, मिसाल है यहां से ऐसे मार्केट थोड़ी ऊपर जाए फिर वापस गिर जाए ऐसे, हम्म, तो बताएं क्या ये इंड्यूसमेंट हम मान सकते हैं? भाई मार्केट ने यहाँ पे लोगों को बाय करवाया फिर गिर गई, तो गिरती हुई मार्केट में बताइए लोग बाय करेंगे सेल करेंगे? सेल और सेल सेल, करेंगे। जब यहाँ पे लोग सेल में ट्रैप हो जाए और फिर मार्केट इस तरह अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, तो क्या फिर हमें यहाँ एंट्री मिल सकती है बाय की और फिर हाँ, मार्केट इस तरह से ऊपर जा सकती है? सही। हाँ, वो इसके साथ फिर हमने वो ये लिक्विडिटी स्वीप और इंड्यूसमेंट के भी कॉन्सेप्ट को जो है वो हमने बिल्कुल लगाना साथ है, में यूज किया। बिल्कुल लगाना है, क्योंकि उसके बिना विकी साहब मेरी एंट्री ही नहीं है, मैं एंटर ही नहीं होता मार्केट में सर उसके बगैर। हम्म, ठीक है, मैं बाज सही। औकात 10-10 12-12 हजार डॉलर की वेव छोड़ देता हूं बीटीसी की, मैं नहीं लेता। मैं हम्म, कहता हूं जी स्वीप हुई है, इंड्यूसमेंट नहीं आई, इंड्यूसमेंट आएगी तो एंट्री लूंगा, नहीं तो नहीं ले रहा। ठीक है, सही। क्योंकि मैं अपने रूल्स के साथ स्ट्रिक्ट हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हम्म, उनको फॉलो करता हूं। अगर मेरी स्ट्रैटेजी के रूल पूरे हो गए, फिर हम्म, मैंने नहीं देखना कि मेरा एसएल कितना बड़ा है या क्या हो रहा है। भाई एसएल बड़ा बन रहा है, मैं लॉट साइज छोटा कर दूंगा। मैं तो ये अपने है रिस्क के ऊपर बिल्कुल। चलता हूं ना सर। अगर मुझे दिख रहा हम्म, है कि यार $20 का एसएल है, तो मैं फिर उस पर स्टैंडर्ड लॉट थोड़ी खोलूंगा, मैं तो फिर हम्म, छोटा लॉट लगाऊंगा भाई, 0.5 लगा लूंगा, 0.10 लगा दूंगा कि भाई ठीक है छोटा लॉट है, कोई मसला नहीं। अगर मेरे पास हम्म, 5,000 की इक्विटी और मेरा अगर $20 का एसएल हिट हो गया 0.5 के लॉट से, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ $100 चला गया। हम्म,
मतलब 5,000 की इक्विटी में से $100 क्या है, कुछ भी नहीं परसेंटेज अगर आप निकालें तो, कोई इतनी बड़ी परसेंटेज नहीं है। तो आप अपने रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे, अपने पोर्टफोलियो से, अपनी इक्विटी के ऊपर से उसका आप परसेंटेज निकालें। भैया 1% कर ले, 2% कर ले, मैक्सिमम 5% कर लो, इससे ज्यादा तो नहीं करो एक ट्रेड पे। क्योंकि अगर आप 2% पे काम करते हो तो जितनी भी इक्विटी है सर, आपको उसमें 50 ट्रेडें मिल गई हैं, और 50 में से अगर कोई एक भी विकी साहब इस तरह की मिल गई अपन को, तो बताएं क्या हमारा पोर्टफोलियो डबल नहीं हो सकता अगर हम उसको होल्ड कर लें? जी हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर ये है टेक्निक एंट्री लेने की, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एंटर होंगे इतनी सारी चीजों को पकड़ के, तो आप यकीन करें आपको 5,000 $10,000 मार्केट जो है ना, मकसद आपको हलवे की तरह दे देगी इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके लिए। उसकी वजह सही। यह है कि जब आप 5 मिनट में एंट्री ले रहे हैं तो विकी साहब अपना एसएल कितना छोटा बनेगा बताएं? हाँ। छोटा हो गया ना एसएल। अब 5 मिनट में तो एंट्री ली है, लेकिन अपना सेटअप बताएं हमने कौन सा टाइम फ्रेम में पकड़ा है? डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम तो पे। डेली टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी कितनी अच्छी होगी बताएं? हाँ, उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, और फिर देन आपकी जो मार्केट मूव करेगी वो भी बहुत ज्यादा हाय हाय आपको हाय, जो। वो ऐसी वेव देती है सर जी, बात छोड़ दे। हम्म, ठीक है। हम्म, सो ये हम टेक्निक्स लगाते हैं अपने दूसरे चार्ट्स के ऊपर भी, ठीक है। इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर आप लगा सकते हैं, बट चूंकि मैं इस स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करता तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता कि भाई आप ये करें, ठीक है। और मैं इसमें जो देख रहा हूं ना ट्रैप बनता हुआ विकी साहब, मैं ये देख रहा हूं कि ये प्राइस एक्शन वालों के लिए एक फंदा तैयार हो रहा है। ये क्या है? क्या ये सेल का पैटर्न है विकी भाई प्राइस एक्शन के हिसाब हाँ, से? एनगल्फिंग एनगल्फिंग है। हाँ, इंगल्फिंग भी है ऊपर, ये जो वॉल्यूम वाले जो हैं वीएसए वाले, बोले। उनके लिए हाँ, ये कोई वाइक ऑफ ऐसा कुछ करके भी वो इसका नाम देते हैं डोजी शोजी कैंडल को, ठीक है। और जो सिंपल देख रहा है वो भी क्रैश होता हुआ ही देख रहा है गोल्ड को, तो जब गोल्ड हाँ, क्रैश होता देखेंगे लोग रिटेलर और ये सब, तो कौन बाय करेगा? और जब मार्केट हाँ, इधर आ जाएगी $100 नीचे, तो बताएं हम्म, क्या स्मार्ट मनी अब यहां से बाय कर सकता है सस्ता करा के? हाँ, ये यानी करेगा। हर हिसाब से हमें समझ आ रहा है कि हाँ यार ये एक ऐसा एरिया है जहां पर मुझे बाय देखनी चाहिए। मुझे ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है, मुझे फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है, मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडल भी मिल रही है, मुझे स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट भी मिल रही है। मुझे ये भी समझ आ रहा है कि यार अगर दोबारा मार्केट आएगी तो 100-125 डॉलर क्रैश होके पहुंचेगी। तो यहां अगर मैं अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ट्रेड लेता हूं 5 मिनट में या 1 मिनट में या 15 मिनट में, तो उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी और उस ट्रेड से मुझे बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, सही, ये है सही। जी इसका तरीका। अब आपको डेली में नहीं मिलता, आप डेली टाइम फ्रेम को सारे को खत्म कर दें, आप H4 में आ जाएं, ठीक है। इसको हम H4 में देखते हैं। यहां पर हम चेक करते हैं कि पास्ट में क्या ऐसी कोई ट्रेड बनी है या नहीं बनी। विकी साहब बताएं कि ये जो डोजी है, ये मार्केट तो देखे ना, ये सेल का पैटर्न था या बाय का था? ये वाला ये सेल का था। इंगल्फिंग थी ना? एनगल्फिंग। अच्छा, हाँ। उसके बाद देखिए मार्केट ये पूरी ये भी कैंडल सेल में थी, लेकिन इसने क्लोजिंग टाइम पे डोजी बनाई और ऊपर निकल गई। अब बताएं ये ऊपर क्यों गई? यहां पे ऐसा क्या है, जरा गौर करें। एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है सर, प्राइस बताएंगे कहां पे बन रहा है? ये जो बन रहा है, ये राउंड अबाउट 3780 के करीब जो है ना, इसके करीब जो है यहाँ पर। हाँ, ये वाला, इससे थोड़ा सा ऊपर जो लाइन है, जो ये लोग कह रहे हैं, हाँ, यहाँ पर। ये वाली हाँ, हाँ, समझ ये गए बिल्कुल ये। विकी हाँ, साहब, देख रहे हैं कैसा काम किया इसने? हाँ, टैप से नीचे गई है और फिर ऊपर आई है। खत्म। इस ऑर्डर ब्लॉक में देखे ना मार्केट नीचे क्यों गई होगी विकी साहब? क्या ये ऑर्डर्स लेने नहीं गई जो इसके यहाँ पे हिडन थे? हाँ, ठीक है। अब जब हिडन ऑर्डर्स लेने गई, अब देखें जो नॉर्मली जिन्होंने ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है वो तो बेचारे इस एरिया को मार्क करके बैठे हुए होंगे, ये वाले को
ठीक है, तो बताएं वहां तक तो मार्केट आई नहीं, हाँ मार्केट तो हवा में से ऊपर चलेगी। तो ये हवा नहीं है, रियल ऑर्डर ब्लॉक इधर पड़ा है, ये तो रियल ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं। ठीक है, तो सरकार ये है काम। अब इसमें एंटर कैसे होना है जी, वो हम आ जाते हैं जी 5 मिनट में देखते हैं। हम इस एक कैंडल को पकड़ते हैं, ये हमारी एंट्री कैंडल है ना, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ऑरेंज करते हैं इसको। अब हम आते हैं जी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब देखते हैं जी इसमें इसने कोई लिक्विडिटी स्वीप कोई की एंट्री या कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, क्या किया इसने। विकी साहब देखिए, क्या ये 100% वही स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने लाइनों पे ड्रॉ किया था। मार्केट गिरती भी आई, पहले ऊपर गई, पहले सेल में बिठाया, पहले बाय में गई, फिर उसके बाद सेल में आ गई, यानी ये लोगों को सेल दिखाया इसने। उसके बाद देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है बाय का, हाँ हुआ है, ये ऊपर चौक हुआ है, हो गया। अब यहां से जो बाय करेगा इसके नीचे स्टॉप लॉस डाला उसने, बूम, मार्केट गई ऊपर देखो। तो हम जो देख रहे हैं कि उसमें यही है कि इंड्यूसमेंट हमें देखना लाजमी है, क्योंकि लाजमी जो है वो इनके लाजमी लाजमी लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट तो आप लोग हिफ्ज कर लें कि भाई ये देखनी है, इसके बिना ट्रेडिंग ही नहीं है। और अगर आपने अपनी ट्रेडिंग में ये दोनों चीजें ऐड की है ना सर, तो आपकी एक्यूरेसी इंशाल्लाह इतनी कमाल की हो जाएगी ना कि अभी आप सोच भी नहीं सकते। और बिलाल भाई जो 721 वाली है उसमें भी हम यही देखेंगे ना, मैं तो यही देखता हूं सर, मैं यही देखता हूं। अभी 721 की मैं आपको ट्रेड बताता हूं 5 मिनट में। ये आप देखो, ये ट्रेड है ना विकी भाई, ये देखें, ये जो इक्वल लोज हैं, क्या मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी होती है। हाँ जी हाँ, लिक्विडिटी डिफरेंट टाइप्स की थी और ये भी एक टाइप की है, ये फेवरेट लिक्विडिटी मैंने पढ़ाया। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या किया इसने। जब ये मार्केट इस तरह से क्रैश हो रही होगी तो क्या कर रहे होंगे लोग, बाय या सेल। सेल करे होंगे, क्योंकि अब तो सेल ही दिखा रही है, सेल ही दिखा रही है मतलब ना, उससे पहले सेल ही दिखा रही है। हाँ, सही तो है। अभी आपको वैसे लेकिन जब हमने ये लिक्विडिटी मार्क की और हमें तो पता है ना कि लिक्विडिटी के नीचे हमने बाय करना है, तो क्या हम फिर सेल देखेंगे या बाय देखेंगे। हम बाय देखेंगे। तो अब यहां पर सरकार आप देखिएगा मूविंग एवरेज लगा के, यहां पर ना आपको एंट्री मिली है इस जगह पे कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपकी एंट्री बनी है, ये आपका स्टॉप लॉस था और मैंने इसमें ATR पे स्टॉप लॉस सेट किया था, थोड़ा सा और बड़ा बना था। सही है। अब मेरा जो टीपी था ना विकी भाई, वो ये था, लिक्विडिटी, हाँ, अनदर लिक्विडिटी, दैट्स इट, बस। अब यहां पर आने के बाद मैंने ट्रेड को 50% बंद किया, बाकी छोड़ दी, चलती रहे। सही है। तो लिक्विडिटी तो बहुत ही जरूरी है ना सर, क्योंकि अब मिसाल है, आप देखें जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाते हैं, वो यहाँ पे पता क्या अपने स्टूडेंट को बोलेंगे, जी देखे ये सपोर्ट ब्रेक हो गई तो ये रिट्रेसमेंट तो ली है ना इसने। अरे रिट्रेसमेंट क्या ली उसने, तुम्हारी ये रेजिस्टेंस का तो उड़ा के रख दिया उसको, उसने कहां रिस्पेक्ट दी उसकी। ये क्या किया उसने, हाल देखें। ये अगेन आप देखो, ये लिक्विडिटी है सारी, ये देखें मार्केट ने क्या किया, सेम फार्मूले पे आपको ट्रेड मिली है, सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया। ये देखो, ये मैं आपको अच्छा बिलाल भाई, एक और भी चीज होती है, जैसे ऑल टाइम हाई जब मार्केट जाती है, हाँ, और जब मार्केट एकदम फाउंड से डाउन आती है, तब हमें नहीं पता होता है कि लिक्विडिटी कहाँ पर है ना। मतलब जैसे यह तो हमें पता है कि यहाँ से ऊपर जाएगी ना, नीचे लिक्विडिटी बनी हुई हम कर सकते हैं ना। लेकिन ऑल टाइम हाई जैसे आज की ट्रेड थी, जैसे आज 721 का क्रॉस ओवर एक अच्छी जगह पर बना है ना, अगर हम 5 मिनट पर देखें ना, तो वो उसने सेल की ट्रेड बहुत अच्छी दिखाई है ना। लेकिन उसको हम लिक्विडिटी के साथ फिर नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहां पर तो क्यों कोई नहीं लिक्विडिटी है होगी नहीं। सरकार, ये देखो ना, ये क्या है, ये स्वीप पे ले आया ना, इंड्यूसमेंट नहीं बनाया, उसे स्वीप पे ट्रेड दी है ना। हाँ, ये स्विफ्ट देखें पे देगा फिर, ठीक है। ये देखें, लिक्विडिटी तो मैटर करती ही करती है ना सर।
इसके बिना सही तो है। आपको वेव मिल नहीं सकती ना। लेकिन टॉप पर फिर हम देखेंगे कि इंड्यूसमेंट नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि बस भाई स्वीप हो गया है। इंड्यूसमेंट बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही तो भाई एसएल हो जाएगा ना विकी साहब, और क्या होगा अपना। हाँ, सही है, भाई ठीक, हम गुड पूरा गुड, पैसा तो दाव पे नहीं ना लगा रहे, हमको जुआ तो नहीं खेल रहे ना, हम तो बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल। भाई एक ट्रेड हमने ली, उसमें हमने एक रिस्क मैनेज किया, भाई 1% 2% रिस्क था, ठीक है एसएल हो गया, कोई बात नहीं, खैर है। बट जिसने यहां से ट्रेड पकड़ी और उसको प्रॉफिट मिला, तो आप जरा उसका भी तो इमेजिन करो ना। सपोज यहां से अगर किसी ने देखा है ये वेव कितनी बड़ी है, $76 की वेव है। अगर किसी ने 0.5 के साथ भी ट्रेड की है तो उसको भी ठीक ठाक प्रॉफिट दे दिया इसने, सही। ठीक है। और इसमें हमें ये एक अच्छी चीज है कि हम जो है ना पहले लोग हायर टाइम फ्रेम पर जो है कुछ लिक्विडिटी मार्क्स कर लेना, तो वो छोटे हाँ टाइम फ्रेम में भी बिल्कुल आपको बिल्कुल काम आएगी। बिल्कुल ऐसी ठीक है। लिक्विडिटी विकी साहब मार की बड़े टाइम फ्रेम में होती है, छोटे टाइम फ्रेम में वो ड्रामा करती है, समझ ही नहीं ओके। आता आपको ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, इस लो को पकड़ूं, इसको पकड़ूं, किसको पकड़ूं, आप परेशान सही। रहेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में H1 में H4 में डेली टाइम फ्रेम में आपको पता है कि हाँ यार ये लिक्विडिटी एरिया है, और बड़े टाइम फ्रेम को मार्केट रिस्पेक्ट देती है। डेली सही टाइम फ्रेम की तो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ऐसे ऐसे ट्रेड निकाल के दिखाऊं, आप हैरान हो जाओगे, सही ठीक है। सही। आप असाइनमेंट ले लेंगे, आज करें आप बैक टेस्ट। डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने भी काम किया है, ओके। ठीक है। उसमें भी सेम तरीके से हम करेंगे, सेम मतलब सपोर्ट हमें पता है कि कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। कहां पर है, देन हम यही चीज कर लेंगे कि ये है कि अगर जो वहां से स्वीप हुई है, उनकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, जो भी हुआ है, हाँ उसके फिर बाद हम उसको एंट्री है, चौक पे, हाँ उसके बाद एंट्री है। ठीक है। ठीक है। इसको मैं ट्राई करूंगा जरूर। हाँ। बिल्कुल कीजिएगा विकी साहब, लेकिन ये ट्रेड ऐसी है हर बंदा करेगा नहीं, वजह क्या है, वेट करना पड़ता है। हम्म, भाई डेली टाइम फ्रेम की विकी साहब रोज तो ट्रेड नहीं मिलेगी ना, नहीं उसकी तो रोज नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लेकिन जो गेट आउट। मिलेगी विकी भाई, वो टीपी भी तो एक दिन में हिट नहीं होगा, वो भी तो आपको महीना ले जाएगा ना, 15 दिन। बट वो हाँ। प्रॉफिट भी तो देखे ना, वो कितना बड़ा देगा आपको। स्कैल्प में आप 50 ट्रेड करो और डेली टाइम फ्रेम की एक ट्रेड हो, शायद वो उस 50 से भी भारी होगी। हम्म, तो ये चीज लोग नहीं सही समझते। सर सही। सर वनडे पे दिखा देंगे, स्पोर्ट एंड या चले जी, लिक्विडिटी दिखा दिखा दे सर। दिखा देते जी, चले एक आधी ट्रेड में निकाल देता हूं बस, कोई इशू नहीं। सरकार पहले तो आप ये देखें, ये ट्रैप इसने मार्केट ने कैसा किया है, जो मैं पढ़ाता हूं। ये आसिम भाई का सवाल था, आसिम भाई आपसे रिक्वेस्ट है माइक पे आए। ये देखें इतनी बड़ी बाय की कैंडल से जब ये लेवल ब्रेक हुआ होगा, या मार्केट ऐसे ऊपर जा रही होगी, आसिम भाई कुछ सोचेगा मार्केट गिर जाएगी उसके बाद, जी सर बिल्कुल अच्छी है। कोई सोचेगा गिरेगी, नहीं सर बाय की तरफ जाएगा। बाय की तरफ जाएगा ना। अच्छा जी जी, अब ये सपोर्ट है ना, जी सर। ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया इसने। जी जी अब बताओ लोग क्या सोचेंगे, बाय या सेल। सर सेल का सोचेंगे, मार्केट किधर चली गई, बाय की तरफ से। यहां पे देख लो ये ब्रेक हुआ है दोबारा, जी सर। लोग क्या सोचेंगे, बाय या सेल। सर बाय सोचेंगे, मार्केट किधर आ गई, सेल हो गई सर। फिर प्रॉपर इसका ब्रेकआउट इधर हुआ है, देखें मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम, वॉल्यूम देखें यस सर। छोटा है, कैंडल भी देख लें छोटी सी है, जी सर। उसके बाद मार्केट ऊपर निकली है। अब ये एरिया अगर मैं आपको बताऊं ना, कितने टाइम तक हम ये गेम खेलते रहे मार्केट के साथ, बाय सेल का, 133 दिन तक। एक सही महीने है। में आप लगाओ 22 दिन होते हैं ना ट्रेडिंग में, 22 दिन जी आप सर। ट्रेडिंग करते हो। अब 133 को अगर आप 22 से डिवाइड कर दोगे ना सर, तो फिर आपको समझ आएगा कि कितने महीने तक हम तो इस तरह ट्रेडिंग करते रहे डेली टाइम फ्रेम में। ऐसे ही हमने सर। कोई दिमाग ही नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। हमने देखा यार ये सपोर्ट है, यहाँ ब्रेक हो गई, पता है अब यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें मिला, बाय कर लिया, यहाँ से बाय किया, ऊपर टीपी, सिंपल। यहाँ पे देखा कि हाँ यार ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट करके इसने यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, हमने सेल कर दिया। अब सर ये छोटे टाइम फ्रेम लिक्विडिटी पे है। करेंगे ना। हाँ, एंट्री छोटे टाइम में ना सर, एंट्री डेली में लेके मरना है जी हमने। छोटे टाइम फ्रेम, एंट्री 5 मिनट, 5 मिनट ठीक, बस सबसे बेस्ट टाइम। एंट्री जी 5 ठीक है। मिनट है।
जब अपना एसएल ही छोटा सा है और जी, जी, अपन सर, को सर, मार्केट छोटा सा। इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड देगी तो और क्या लेना हमने। सही हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। सर जी सर, ये डेली टाइम फ्रेम में भी विक वाला वो फार्मूला काम करेगा ना? 100% जी, 100%। और सर लेकिन इसको जो ब्रेक कर रही है वो मोमेंटम कैंडल तो नहीं, क्योंकि इसकी नीचे भी विक है और ऊपर भी विक है, जो उसकी ऊपर जा खैर रही है, है। उसकी खैर है, डेली टाइम फ्रेम में बर्दाश्त है जी, थोड़ा बहुत। देखें 100% जो है ना मार्केट आपको नहीं देती। जो हम पढ़ते हैं चीजें सिलेबस में पढ़ते हैं ना, कोर्स में पढ़ते हैं, वो जी रियल सर। 100% नहीं होता। कुछ चीजें हमें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। बिकॉज ये गेम सारा आपको पता है प्रोबेबिलिटी का है ना, रिस्क लेके देखते हैं, नसीब में होता है तो लेकिन बहुत मिलता है, नहीं होता इसमें तो नहीं वही मिलता। सर कैंडल मोमेंटम कैंडल है। इस टाइम फ्रेम में देखिए तो ज्यादातर ऐसी कैंडल्स आ रही हैं जैसे मोमेंटम कैंडल है। बिल्कुल आ एक रही हैं, बट बाज़ औक़ात नहीं भी मिलती। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ठीक है, बाज़ सही है, दफ़ा सही नहीं भी मिलेगी तो फिर भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ठीक ठीक है? है सर। हाँ। ठीक है, ठीक। यानी कि जो हमारे लेवल को ब्रेक कर रही हो तो उस टाइम हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, फिर रिस्क ले रहे हैं ना हम तो, और हम एंट्री ले ठीक, रहे हैं 5 मिनट में। हमारा सही एसएल ही है, छोटा सा है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एसएल हिट हो जाएगा। सही है, ठीक है? ठीक, ठीक है सर। ज़ैन साहब बोल रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में भरना है। बिल्कुल भाई, डेली टाइम फ्रेम तो तबाही कर देगा। अगर $50 की एक दिन की कैंडल है तो क्या $50 का एसएल थोड़ी रखेंगे हम? उड़ा के रख देगी मार्केट हमें। जी, आतिफ रहमान साहब का क्वेश्चन है। कोई सेल की एग्जांपल दें इधर, यही जो करंट सर चार्ट चल रहा है दोनों दी है गोल्ड। ना, दोनों दी है सर, सेल की भी दी, बाय की भी दी ना। ये देखें, ये ट्रैप बना के गिर गई है, इधर ट्रैप सेल का बना के बाय चली गई है। गेम तो सारा यही है ना, लिक्विडिटी के ऊपर है। जहां पे स्मार्ट मनी आपको बाय दिखाएगी ना, वो खुद बाय नहीं करेगी। जहां पे आपको सेल दिखाएगी वो खुद सेल भी नहीं करेगी, बस वो आपसे अपोजिट चलेगी। ये उसका काम है। जी फुरकान साहब। सर ये लिक्विडिटी स्वीप और इंड्यूसमेंट एक ही चीज है ना, क्योंकि जब नहीं आप नहीं स्पॉट नहीं मार्केट। नहीं नहीं, अलग अलग है फुरकान भाई। मैं आपको बताता हूँ एक चीज। H1 में देखते हैं, H1 में इंशाल्लाह एग्जाम्पल मिल जाएंगे। फुरकान भाई ये देखें, अब ये मार्केट ने इस सपोर्ट एरिया को क्या किया, स्वीप किया या इंड्यूस किया? क्या किया है? ये स्वीप किया। स्वीप का मतलब क्या होता है? क्या किया स्वीप ने? मतलब यानी यहाँ पे जो वो ऑर्डर थे उनके दिखाया ये कि यानी यहाँ पे ऑर्डर थे ना, बाय करवाया, सेल करवाया लोग। सेल तो करवाया, बट जी यहां पर भी लोगों ने बाय ही किया होगा, क्योंकि ये डोजियां बन रही है ना। ये स्वीप किया उसने। ठीक है, अब मैं अगर आपको बताऊं इंड्यूसमेंट क्या होती है। ये सपोर्ट लेवल था फुरकान भाई, जी जी जी। इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आई। अब बताओ यहां पे लोग बाय करने की हिम्मत करेंगे इस पूरी वेव को देख के? नहीं, तो फिर ये क्या होगा, स्वीप या इंड्यूस? ये इंड्यूस। बस ये फर्क है। यानी इंड्यूसमेंट आपकी मतलब स्पोर्ट गलत गलत कर देना आपको, आपको जो आप यानी करना चाह रहे आपकी वो नहीं करने। आपने जो स्पॉट मार्क किया उससे नीचे अगर कैंडल क्लोज हो रही है तो वो इंड्यूस में आएगा, हाँ अगर वो मतलब विक वो में आ गई। क्लोज होती हुई नीचे गिर रही है और लोगों को जी जी मकसद वो आप बाय ठीक हो, सोच ही नहीं सकते ना। ठीक और हो। फिर जब वो सेल कर लेंगे फिर मार्केट बाय निकल जाएगी। क्योंकि वो सेल जब करवाती है सर तो वो यानी उनके जो जितने भी लोगों ने वहां पे सेल किया होता है उनके जो एसएल होते हैं वो तो बाय के होते हैं ना, वो वापस आती है, फिर बाय निकल जाती है बोले। हाँ ऐसे ही ना सर, उनको रॉन्ग फुट करती है ना बाजू का। रॉन्ग फुट। अच्छा जी, यासिर इकबाल साहब ने भी हैंड रेस किया था। जी यासिर भाई। हाँ, स्मार्ट मनी अस्सलाम मुनाफिक है, वालेकुम। धोखेबाज है। वालेकुम सलाम। जी यासिर भाई। क्या हाल, सब ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई की सर दुआ है। पूछना ये था कि बड़े टाइम फ्रेम में अक्सर जो लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, जी तो जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो वहां पर जो है ना
बॉडी के साथ कैंडल क्लोज हुई होती है। ठीक हो तो गया। जरा इसको एक्सप्लेन कर दे प्लीज। सर देखिए, मैं जो लाइन लगा के बैठा होता है ना लिक्विडिटी की, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सेटअप दिखाता हूं। कल की अगर आपने क्लास ली होगी तो आपको मालूम होगा, क्या ये मैंने कल लिक्विडिटी की लाइन लगाई थी 3853। जी बिल्कुल जी। याद है? जी जी सर। अच्छा, जी जी। अब जब तक मार्केट इसके नीचे आके मुझे कैंडल्स बंद करके स्ट्रक्चर ना दिखाए शिफ्ट, तब तक मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और वो कैंडल मुझे दिखनी चाहिए कम से कम H1 में, अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, बड़ी ट्रेड लेनी है। अगर छोटी मोटी स्कैल्पिंग करनी है तो फिर मैं नहीं देखूंगा H1 की कैंडल को, फिर मैं 5 मिनट में देखूंगा, या ठीक है 2-3 कैंडलें बन गई हैं और कोई ट्रेड मिल रही है तो मैं कर लूंगा। लेकिन मोस्टली जब H1 की कैंडल यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगी ना, तो उसको इंड्यूसमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो ट्रैप होगा, वो इस तरह होगा। मोस्टली इस तरह की जो बाय होती है, उसके बाद फिर मार्केट दोबारा गिर जाती है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे हुआ ना, ये आप देखो ये क्या है। अब जिसने यहाँ एसएल लगाया था, देखें उसका एसएल इस कैंडल ने हिट कर दिया या नहीं किया, बताएं। जी बिल्कुल कर दिया। अब बिल्कुल एसएल हिट हो गया तो फिर लोग बोलेंगे यार चलो एक एसएल हिट हो गया, अब बाय कर लेते हैं। अब दोबारा देखे बाय किया उन्होंने, तो मार्केट ने तो अब आके उनका सही कबाड़ा निकाला है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं किया उसने। ठीक है, सब मतलब ये कि जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक जो है ना, हम ये नहीं मानेंगे कि इंड्यूसमेंट हुई है। जी जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा जी, जैन भट्टी साहब ने हैंड रेस किया। जी जैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो गोल्ड है इसने दोबारा मेरे ख्याल से चॉप कर दिया है 5 मिनट के अंदर, देखिएगा। अभी देखते हैं सर। कहाँ किया है? स्विंग तो ये पड़ा है। ये लास्ट कैंडल लग रही। हाँ जी जी जी, अभी शायद मैं देख रहा था कि ये कैंडल नहीं, ऊपर अभी थी बन रही थी। इसके ऊपर अगर ब्रेक करेगा ना, मतलब ऐसी जी अगर मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम से ब्रेक करता है, फिर ये शायद ऊपर निकल जाए। जी ठीक जी है, ठीक। फिर ये इंशाल्लाह यहाँ तक आ सकता है दोबारा। इसके मतलब लिए एक और ट्रेड हाँ, मिलेगी हमें। एक और मजे की ट्रेड मिल सकती है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जी और अगर मैं एक आगे मिनट में थोड़ा जी। बताऊं, 1 मिनट में अगर मैं आपको बताऊं, तो 1 मिनट में तो शायद इसने बना दी होगी ट्रेड। आप सिंपल ये बताएं कि क्या ये इसने इंड्यूसमेंट की है? यहां से जिन जी लोगों ने सर। बाय किया होगा उनको इंड्यूस कर दिया इसने। जी कर दी। कर दिया। तो अब हम यहाँ से अगर अब स्ट्रक्चर जो है वो मार्क करें, ये ऐसे गया ऊपर, ये नीचे आया और ये निकल गया। तो 1 मिनट के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, बाकी 5 मिनट में अभी नहीं हुआ। जी ठीक है, और 1 मिनट में इसने आपको ट्रेड भी दे दी है। ये देखें, ये बॉडी से अगर आप देखें, ये मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम थी, ये स्कैल्पिंग की ट्रेड थी, बिल्कुल जबरदस्त और प्यारी ट्रेड थी। 1:2 से बड़ी थी ट्रेड। ठीक है जैन साहब, जी ठीक। इस तरह। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली बताइए। बिलाल भाई, ये हफ्ते में तो गोल्ड में जितना पैसा बांटा है ना, हाय उतना तो हाय, शायद किसी हफ्ते में नहीं बांटा तिजोरिया भर दी है मोहसिन है। भाई, तिजोरिया भर दी लोगों की। जी जी, क्योंकि हर हर दिन उसने $75 से अब वो ही मूव दिया है, सेल में दिया तो भी और बाय में दिया तो भी। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं मोहसिन भाई, आप जी यकीन नहीं जी करोगे। जी। मेरे पास 50 से ज्यादा मैसेज आए हैं जिसमें लोगों ने कहा है जी गोल्ड ने हमें तबाह कर दिया इस हफ्ते में, अकाउंट वॉश आउट हो गए उनके।
बिलाल भाई आपकी बात नहीं सुन रहे हैं ना, उनके तो अकाउंट यार, उनके अकाउंटों की कबर भी खुद जाएगी। तो आपके एक ड्रामे में एक लड़की है ना, वो बोलती है बोरी छील दी, वो बोरी हाँ, छील दी हम लोग। बस ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं सबको कहता हूं कि यार तुम पहले सीख लो, खुद पे पैसे लगा लो, कहीं से भी सीखो, किसी अच्छे बंदे से सीखो जिसको काम आता हो, जो मार्केट को समझता हो, जो मार्केट की साइकोलॉजी समझता हो, जो तुम्हें सिखाए। उससे पहले सीखो, फिर डेमो पे प्रैक्टिस करो। जब तुम्हें समझ आ जाए कि हाँ जी अब मैं इस काबिल हो गया हूं जी, मैं अब कर सकता हूं, फिर सेंट अकाउंट बनाओ, फिर सेंट पे जाके प्रैक्टिस करो अपनी स्ट्रेटेजी की, रिजल्ट निकालो 100-150 ट्रेड करके, फिर आ जाओ रियल पैसा डाल के करो काम। ये पूरा प्रोसेस है, ने इससे गुजरना आपने जो पड़ेगा। आपने बिलाल भाई जो क्लास में भी इक्विटी मार्क करके दी है ना, लोग उसको भी देख के अगर ट्रेड करते तो प्रॉफिट में रहते। मोहसिन भाई अब मसला पता क्या है, लोग बिलाल को अकेले को थोड़ी देखते हैं, बिलाल का चैनल तो कोई है ही नहीं इतना बड़ा। लोग तो चैनल देखते हैं ना बड़े पे, किसी के पास 50,000 फॉलोवर है, किसी के पास 20,000 सब्सक्राइबर है या 1 लाख सब्सक्राइबर है, तो लोग तो उसकी बात सुनेंगे ना, बिलाल की क्यों सुनेंगे? उसके पास तो अभी 1300 भी हुआ है। ठीक है, सो लोग नंबर्स पे जाते हैं ज्यादा, उनको क्या पता कि कौन सा बंदा किस तरह का कंटेंट दे रहा है। ठीक है, सो बस बात सरकार सिंपल सी है कि अल्लाह ताला, बस हम तो दुआ करते जी अल्लाह ताला हिदायत दे सबको। अस्सलाम वालेकुम। जी अहमद साहब। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे। हुक्म करे सर। सर वन डे टाइम फ्रेम पे हम जब कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो उसमें मिसाल के तौर पे हमने फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, उसके बाद 1-2-3 दिन लग जाएंगे वेट करने का कि उस लेवल का है, वहां से फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाके एंट्री कर, ये सही है? बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो इसके लिए तो वेट ज्यादा करना पड़ेगा सर। ये तो मैंने पहले ही बोला कि ये ट्रेड हर बंदा कर ही नहीं सकता, ये तो स्विंग ट्रेडिंग है ना। स्विंग ट्रेडिंग हर बंदा करता है अहमद साहब, आप बताओ। सर कुछ करते हैं नहीं, हर बंदा करता है, हर बंदा, सब नहीं, कुछ हर भी बंदा नहीं कर सकता ना। तो जो करता है सर उसको मजा मिलता है। और स्विंग ट्रेडिंग वो बंदे करते हैं सर जिनके पोर्टफोलियो थोड़े से बड़े हो जाते हैं और जिनके पास टाइम नहीं होता रोज मार्केट को देखने का, वो करते हैं। वो एक जगह अच्छी जगह से बाय कर लेते हैं और वो माशाल्लाह 200, 300, 400, 500 डॉलर की वेव पकड़ते हैं और ठीक ठाक पैसा बना लेते हैं। सर तो इसका बयास कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा बताएंगे क्या? सर इसका जो ट्रेंड है ना, जैसे मिसाल के तौर वन डे टाइम फ्रेम पर हम उसका ट्रेंड कैसे मालूम करेंगे? वन डे पे तो सर ट्रेंड का तो वही तरीका है ना जो स्ट्रक्चर का, आप स्ट्रक्चर देखें ना, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है आपको। अभी तक स्ट्रक्चर तो इसका सेल में गोल्ड का आया ही नहीं है ना। इसका लास्ट बीओएस कौन सा है? ये वाला है ना। जी सर बिल्कुल। तो अब इसका स्ट्रॉन्ग लो कौन सा है? ये वाला है। सर बिल्कुल यही है। तो इसका ट्रेंड अभी कहाँ सेल में शिफ्ट हुआ है? इसका तो 3124 ब्रेक होगा, फिर देखेंगे। सर तब तक वेट करना पड़ेगा। इंतजार है सर। डेली में तो सरकार ऐसे ही होता है, डेली में थोड़ा लंबा ही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अहमद बात कर रहा हूँ, भाई पहले दूसरे थे। अच्छा अच्छा, जी अहमद साहब। सर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि 1 आवर जो टाइम फ्रेम है वहाँ पे जब भी कंफर्म हाई लो है, वो अगर स्वीप होता है या रिड्यूस होता है सर, तो हमें वहाँ पे ट्रेड का मौका मिल सकता है सर 99% मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, 1% चांस नहीं मिलेगा जी। और दूसरी बात इंड्यूसमेंट में और उसमें जो है ना स्वीप में, इसमें आपने स्पॉट और रजिस्टर वगैरह जो किया मार्क किया, इसकी आपने बोला था कि आपके चैनल पे प्रॉपर क्लास भी पड़ी हुई है, एक वीडियो पड़ी हुई है सर। ना बिल्कुल, उसका टॉपिक भी इंड्यूसमेंट ही है, यूट्यूब पे देखें आपको मिल जाएगी। सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक स्ट्रेटेजी पड़ी है, बड़ी शानदार स्ट्रेटेजी है, फ्री में दी हुई है मैंने लोगों को। वो आपके चैनल पे है ना? चैनल पे पड़ी है सर, देखें आप। उसमें मार्किंग वगैरह और स्ट्रेटेजी सब कुछ क्लियर है? सब है सर, सब है, सब। मैंने यकीन करें अहमद साहब, मैंने कभी किसी से कोई चीज छुपाई ही नहीं है। नहीं सर, वो तो मैंने सब यूट्यूब पे दे दिया यार, सीखो, फ्री में सीख लो भाई। सर एक बात सिर्फ जो हमने आपके कोर्सेज में जो रियलाइज किया वही है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस शुक्र है अल्लाह का। मतलब ऐसे करके ये कह सकते कि यहाँ तक आएगी तो आएगी, क्यों आएगी ये समझ में आ जाता सर।
बस ऐसे ही है सरकार। मजा इसमें ना अहमद भाई कि अगर मैं अपने एनालिसिस पे भरोसा नहीं करूंगा तो मुझे बताया मैं टिकूंगा कैसे।